स्टोरी डाला उसकी औकात, और जिसकी स्टोरी लगी है उसकी औकात एक जैसी। झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि अब लोग जो है एक्स हस्बैंड को भी बीच में लेके आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मैं एजुकेटेड वुमेन हूँ, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक्स हस्बैंड की जो स्टोरी और रील्स के थ्रू जवाब दिया जा रहा है। देखिए, सवाल ये है, ये एजुकेशन का मैटर है, ईगो का है, या फिर पुरानी दोस्ती और पुराने रिश्तों का हिसाब अब इंस्टाग्राम पर चुकाया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस बात की वजह से एक वक्त पर पैचअप हुआ था, वही बात आज दोबारा सामने क्यों आ गई? चलिए पूरा मैटर समझते हैं। गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सायरा सत्तानी और कुलसुम नायक के बीच जो चल रही है कंट्रोवर्सी। देखो, पहले शबनम पठान और कुलसुम नायक के बीच ही कंट्रोवर्सी थी, अब इसमें सायरा सत्तानी भी आ चुकी है। आपने सायरा सत्तानी की बातें सुनी होगी, जहां वो कुलसुम नायक को लेकर पुरानी बात क्लियर करती हुई नजर आ रही है। देखिए, सायरा का कहना है कि जब उन्होंने मनोज सोलंकी के साथ वीडियो या रील पोस्ट की थी, तब कुलसुम नायक ने उनसे अपनी फीलिंग शेयर की थी कि और ऐसी जो बात हुई, कॉन्वर्जेशन हुई, इसकी वजह से सायरा सत्तानी ने वो रील इंस्टाग्राम से हाइड कर दी थी। लेकिन गाइज, अब यहाँ पे अगर आपको पता नहीं होगा कि मनोज सोलंकी कौन है, तो जो मनोज सोलंकी है वो सायरा सत्तानी के सेकंड एक्स हस्बैंड है। अब जो कुलसुम नायक जिनके साथ है वो उनके पहले हस्बैंड है, और जो मनोज सोलंकी है वो उनके सेकंड हस्बैंड है, तो वो उनके एक्स हस्बैंड है। लेकिन गाइस, अब स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, क्योंकि सायरा सत्तानी बताती है कि उन्होंने कुलसुम नायक की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, जिसमें उन्होंने अय्यूब शेख की रील्स और स्टोरी शेयर की थी। देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो अय्यूब शेख जो है वो सायरा सत्तानी के एक्स हस्बैंड है, और उसके बाद सायरा ने भी मनोज सोलंकी की रील अपने स्टोरी पर लगा दी। यानी बेसिकली दोनों तरफ से एक्स हस्बैंड एंगल सोशल मीडिया पर जो है स्टोरी में आ गया। अब सायरा के अकॉर्डिंग इसके पीछे पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग और उनकी और कुलसुम नायक के साथ हुई कॉन्वर्जेशन भी एक रीजन थी। सायरा सत्तानी बताती है कि कुलसुम ने उनसे कहा था कि मेरी और तुम्हारी जिंदगी ऑलमोस्ट सेम है, हमारी जिंदगी खराब करने वाला एक आदमी है। और सायरा सत्तानी का कहना है कि उन्होंने कुलसुम की फीलिंग्स को समझा, उसको वैल्यू किया। इसकी वजह से जब उन्हें लगा कि कुलसुम को मनोज वाली जो रील उन्होंने डाली थी उससे हर्ट हुआ होगा, तो उन्होंने वो रील हटा दी, हाइड कर दी। और यहाँ पर सायरा का जो एक इमोशनल पॉइंट भी है कि वो अपनी वैल्यू उन औरतों में दिखाती है जो दूसरी औरत की फीलिंग्स को समझती है। लेकिन गाइस, अब सवाल ये है कि आखिर अगर उस वक्त फीलिंग को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई थी, तो आज वही चीज सोशल मीडिया पर क्यों रिपीट हो रही है, क्यों जवाब देने का रीजन बन गई है? अब थोड़ा टाइमलाइन समझते हैं। देखिए, पहले कुलसुम नायक ने अय्यूब शेख की रील और स्टोरी शेयर की, उसके बाद सायरा सत्तानी ने मनोज सोलंकी रील शेयर की, और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों साइड को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं भी इसी कंट्रोवर्सी पर कुछ दिन पहले वीडियो में बात की थी, लेकिन अब सायरा की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आया है, उसने पुरानी सिचुएशन को एक और एंगल बनाकर सामने रख दिया। सायरा के अकॉर्डिंग जब कुलसुम ने उनसे अपनी जो नाराजगी और फीलिंग है वो शेयर की थी, तो उन्होंने उस बात को सीरियसली लिया था, और इसी वजह से उन्होंने मनोज वाली रील को डिलीट कर दिया था, रिमूव किया था। लेकिन गाइस, एक और पॉइंट पर मुझे पर्सनली कुलसुम की साइड थोड़ी क्वेश्चनेबल लगती है। सायरा ने एक बात कही कि अगर कुलसुम को प्रॉब्लम मनोज के घर आने से नहीं थी, बल्कि मनोज के रील जो है साथ बनाने और अपलोड करने से थी, तो फिर जिस घर पर मनोज आए थे वहां भी नाराजगी होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे लगता है कि सायरा की बात में लॉजिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हर बात में सायरा से मैं एग्री करती हूँ। ठीक है, अब
अब आता है वो पॉइंट जिसने मुझे ऑनेस्टली थोड़ा हंसा दिया। सायरा ने खुद को एजुकेटेड वुमेन कहा। गाइज, एजुकेशन होना ऑब्वियसली बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे ओपिनियन में एजुकेशन सिर्फ डिग्री या इंग्लिश बोलने से प्रूव नहीं होता। रियल एजुकेशन तब दिखती है जब हम डिसएग्रीमेंट के वक्त सामने वाले की रिस्पेक्ट मेंटेन करें। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया पर बार बार एजुकेटेड बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या इनडायरेक्टली या कंपैरिजन है कि एक पर्सन एजुकेटेड है और वो सामने वाले को एजुकेटेड नहीं समझता? बिकॉज गाइज, इंसान की एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी सोच और उसका बिहेवियर होता है। लाइक आप सामने वाले के साथ कैसा बिहेव करते हैं। आप कितने भी एजुकेटेड हो, अगर आप दूसरे इंसान की फीलिंग्स और डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं करते तो एजुकेशन का क्या फ़ायदा। और हाँ, एक चीज़ के लिए सायरा की जो एप्रिसिएशन ज़रूर बनता है। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिफरेंसेस के बावजूद वो कुलसुम के साथ पैचअप करने गई थी। मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट पर उन्होंने फ्रेंडशिप को ईगो से ऊपर रखा। अब उसके बाद उन दोनों के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ, किसने क्या कहा और रिलेशनशिप दोबारा क्यों ख़राब हुआ, ये तो वही दोनों जानती हैं। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर सामने आने वाली बातों को देखकर अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। तो गाइज, अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या सायरा सत्तानी का एजुकेटेड वुमेन वाला स्टेटमेंट जस्टिफाइड था? क्या सोशल मीडिया पर एक्स हस्बैंड की रील्स और स्टोरी शेयर करके एक दूसरे को इनडायरेक्टली जो है जवाब देना सही है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है या फिर पुरानी दोस्ती, ईगो और हर्ट फीलिंग्स के जो है रिजल्ट है? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में सिर्फ सायरा वर्सेस कुलसुम मत करो, मुझे ये भी बताओ कि आपके अकॉर्डिंग रियल एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं, डिग्री, इंग्लिश या किसी इंसान का बिहेवियर। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कंट्रोवर्सी का दूसरा एंगल भी डिस्कस होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।